Hello, my dear students. We are back again with the new video on Lake Islay of Innisfree. This poem is taken from 9th class as well as 10th class also. क्लास 9th में ये पोएम यूनिट 4 में है और क्लास 10th में चैप्टर 14 में भी यही पोएम आपको दी गई है। एक्सरसाइज दोनों क्लासेस की अलग अलग हैं, लेकिन पोएम और उसका एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगा। The poem is written by विलियम बटलर यीस्ट। इन्हें W.B. यीस्ट भी कहा जाता है। ये डबलिन में पैदा हुए थे, आयरलैंड में, और फिर उसके बाद ये अपनी 15-16 साल की एज में स्लिगो आयरलैंड में गए थे और वहाँ पर ये इनिस्फ्री की सीनिक ब्यूटी से मीन्स जो दृश्य था वहाँ पर और पीसफुल एटमॉस्फेयर से, प्राकृतिक वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इसकी स्वीट मेमोरी को, इस शांत और अच्छे प्लेस की स्वीट मेमोरी को उन्होंने अपने अंदर दिल में कहीं छुपा के रखा था। फिर एक दिन जब ये लंदन की फ्लीट स्ट्रीट पर ऐसे ही वॉक कर रहे थे और जब इन्हें पानी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, टिंकल ऑफ वाटर सुनाई दिया, तो इन्हें फिर वही जगह इनिस्फ्री याद आ गई और फिर इन्होंने ये पोयम लिख दी। तो आइए देखते हैं पोयम। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। मैं उठूंगा और जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? इनिस्फ्री जाऊंगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा या कोई झोपड़ी बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड। क्ले मीन्स मिट्टी और वैटल्स मीन्स छोटी छोटी लकड़ी की खपच्चियाँ जो घर बनाने में यूज़ होती हैं। तो मिट्टी और लकड़ी की खपच्चियों से मैं एक स्मॉल केबिन बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। 9 बीन रोज मीन्स ये वहाँ पर बीन की रोज़ लगाएंगे। बीन मीन्स सेम फली जो होती है उसकी रोज़ लगाएंगे, मीन्स थोड़ी सी गार्डनिंग करेंगे। अ हाइव फॉर द हनी बी, और मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी लगाएंगे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ अकेले रहेंगे इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड मीन्स जिसमें मधुमक्खियों की आवाज़ आती रहे, और ग्लेड मीन्स इस तरीके का हरे घास का खुला मैदान, मीन्स मधुमक्खियों की आवाज़ से गूंजते हुए स्थान पे ये वहाँ पर रहना चाहते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति है वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के पर्दों से आती हुई, मीन्स सुबह का पर्दा जैसे ही हटेगा और शांति आना शुरू हो जाएगी। वेल्स मीन्स पर्दे। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट मीन्स झींगुर, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो शाम को रात में बोलता है। तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग मीन्स ये जो शांति है इनकी लाइफ में आएगी, वो कैसे आएगी? सुबह के पर्दे गिरने के साथ, तब तक जब तक रात में क्रिकेट सिंग करते हैं, मीन्स झींगुर गाना गाने लगते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, वहाँ की जो रात होगी वो बिल्कुल चमकदार होगी। अब कोई लाइट नहीं होगा तो ऑब्वियसली रात तो अच्छी चमकदार होगी, तारे अच्छे दिखेंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और ये कहते हैं कि वहाँ की जो नून है वहाँ पर पर्पल कलर का ग्लो रहेगा, मतलब पर्पल रंग से चमकदार रहेगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और वहाँ की जो शाम है वो लिनेट्स के पंखों की फड़फड़ाहट से गूंजती रहेगी। लिनेट एक चिड़िया का नाम होता है। तो इस तरीके से इन्होंने दिन के चारों समय को डिस्क्राइब किया है। मॉर्निंग में भी बता दिया इन्होंने, फिर उसके बाद रात का भी सीन दे दिया कि क्रिकेट सिंग्स करते हैं। मिडनाइट बता दी कि ग्लिमर रहेगी मिडनाइट, नून रहेगी पर्पल ग्लो, इवनिंग रहेगी लिनेट के विंग से गुंजायमान। थर्ड पैरा देखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा दिन रात के लिए।
I hear lake water lapping with low sounds by the shore. मैं लेक वाटर लैपिंग की आवाज़ सुनता हूँ। मीन्स जब झील का पानी आके किनारों पे टकराता है तो कुछ कल कल जैसी आवाज़ आती है। तो जब ये वो साउंड ये कहते हैं कि ये वो साउंड सुन रहे हैं समुद्र तट से आता हुआ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, अभी जबकि मैं रास्ते पर खड़ा हूँ। ये कहाँ खड़े थे? फ्लीट स्ट्रीट पर। और ऑन द पेमेंट ग्रे, या फिर मैं किसी चबूतरे पर खड़ा हूँ। पेमेंट मीन्स होता है चबूतरा। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, तो ये कहते हैं कि मैं भले ही कहीं पर भी खड़ा रहूँ पर वो आवाज़ मेरे हृदय के अंदर अभी भी है। तो वास्तव में ये अब फ्लीट स्ट्रीट नामक एक सड़क पर जाते रहते हैं और जैसे ही इन्हें पानी की आवाज़ सुनाई देती है तो इन्हें लेक स्ले ऑफ इनिस्फ्री का सीन याद आ जाता है और ये वहाँ की यादों में खो जाते हैं और वहीं की यादों में खोए खोए ये इस पोयम का निर्माण कर देते हैं, जो कि एक लिरिक पोयम है। लिरिक पोयम मीन्स गाने वाली पोयम। इस पे गाना मतलब गाने की धुन भी बन जाती है और ये अच्छे से गाई जा सकती है। So this was the poem. I hope you understood this poem well. If you want the videos of previous chapters or the upcoming chapters, subscribe the channel. Thank you for watching. Have a nice day. Keep learning, keep growing.